बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसी पिस्ता आइसक्रीम आप किस तरह इजीली घर में बना सकते हैं विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट व्हिप्ड क्रीम और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर, क्योंकि हर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर भी नहीं हो सकता। तो इसको हम ईज़िली बनाएंगे जूसर में, बिल्कुल कम बजट में और कम टाइम में। आप घर में ही पड़ी हुई चीज़ों के साथ बिल्कुल बाजार जैसी रेस्टोरेंट स्टाइल में पिस्ता आइसक्रीम कैसे घर में इजीली बना सकते हैं। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पिस्ता आइसक्रीम का बेस तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 5 अदद ब्रेड के टुकड़े। 5 अदद ब्रेड के पीस हैं और इनके हमने छोटे छोटे से चंक्स कर लिए हैं, टुकड़े कर लिए हैं। और अब हमने तैयार करने हैं जी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स तैयार करना बहुत ही आसान है। जस्ट सिंपली छोटे टुकड़े करने के बाद इसको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे और इजीली ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, आपने डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करना, इसको पहले हमने रोस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक पैन में ऐड करना है और इसको रोस्ट करेंगे 4 से 5 मिनट तक। 3 मिनट तक आपने दरमियानी आंच पे रोस्ट करना है और 2 मिनट तक हल्की आंच पे। तो इससे इसका जो कच्चापन है ना थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मेरी बहनें यही करती हैं कि इसको डायरेक्ट दूध में डाल देती हैं, तो उससे इसका फ्लेवर जो है ना वो ज़्यादा आता है। आइसक्रीम जब आप खाते हैं ना तो ब्रेड का कच्चापन आपको फील होता है। अब एक पैन में ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 लीटर दूध है, फुल फैट मिल्क है। कच्चा दूध आप ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, मैंने भी यहाँ पे कच्चा दूध ऐड किया है। इस दूध को हमने बॉईल करना है 15 मिनट तक। जैसे ही इस दूध में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर दूध लिया है तो 1 कप चीनी ली है। और बाकी सिंपली जो इलायची पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, 6 अदद इलायची ली थी और उसके अंदर से बीज निकालने के बाद बीज को अच्छे से पीस लिया था, तो वो इलायची पाउडर रेडी हो गया था। देख लीजिए जी 15 मिनट हो चुके हैं। इसको साइडों से इस तरह इसकी जो बलाई है उसको उतारते जाना है। 15 मिनट तक इसको कुक करना है। 15 मिनट में ये आलमोस्ट काफ़ी हद तक कुक हो चुका होगा। इस आइसक्रीम में ना तो हमने कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करना है और ना ही हमने इस दूध का कंडेंस्ड मिल्क बनाना है। 15 मिनट बॉयल करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड क्रम्स को ऐड कर दिया है और आपको पता है ना कि ब्रेड क्रम्स को पहले ही मैंने रोस्ट कर लिया था। तो अब यहाँ पे हमने इसको कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। रोस्ट मैंने इस वजह से किया था कि बहुत ज़्यादा दूध में ऐड करने के बाद ना इसको पकाया नहीं जा सकता। आप 3 से 4 मिनट के बाद देखेंगे कि इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, तो वो बबल ब्लास्ट होंगे, तो पकाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से पहले ही मैंने 5 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लिया था और अब 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद इसमें हल्की आंच पे पकाना है, तो ये एक बैटर सा रेडी हो जाएगा। और ये देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ब्रेड का टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ब्रेड का टेस्ट आपको फील भी नहीं होगा। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद ऐड करेंगे एक ब्लेंडर जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लेंडर जग में इसको ऐड कर लिया है और इस बैटर के साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ और भी सीक्रेट अज़ा, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ब्रेड वाला बैटर इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे खुश्क दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप खुश्क दूध है, ये नीडो बुनियाद मिल्क है, यही यूज़ करना है आपने। और अब ऐड करेंगे जी हाफ कप बलाई, जो घर में आम दूध से आप उतारते हैं। ये फ्रेश होनी चाहिए, इसमें किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो यही अज़ा बिल्कुल फाइनल कर सकते हैं आइसक्रीम के बैटर के लिए, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना चाहूँगी। इसको ऐड करेंगे मिक्सिंग बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी किस्म का इसके अंदर दाना आपको फील नहीं होगा अच्छे से ब्लेंड करने के बाद। अब इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 पैकेट टेट्रा क्रीम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रेश क्रीम है, ये व्हिप्ड क्रीम नहीं है। इट्स टोटली ऑप्शनल, क्योंकि इसके अंदर मैंने बलाई पहले ही ऐड कर दी थी। एक चीज़ ही आप डाल सकते हैं, या बलाई डाल लें या क्रीम डाल लें। अब इसको प्रोफेशनल कलर देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स ऑफ फूड कलर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड कलर को आपने साथ साथ मैनेज करते जाना है, अगर कम लगे तो फिर आप और ऐड कर सकते हैं। अब इसको करेंगे अच्छे से ब्लेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लीजिए इसकी मिक्सिंग करते हुए, कलर को मिक्स करते हुए ये जो क्रीम है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो अभी भी मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इस वजह से मैं कलर थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मैंने ऑनलाइन कलर मंगवाए थे, फूड कलर, तकरीबन 8 पीसेस का पैक। और इसकी जो वीडियो है वो भी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कलर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मैनेज हो चुका है।
और कलर को अच्छे से मिक्स करते हुए सारा बैटर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब फाइनली इसके अंदर टच देंगे पिस्ते का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आपको पता है ना ये पिस्ता आइसक्रीम है, तो पिस्ते के बगैर ये बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी। तो पिस्ता को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था और इसके अंदर ऐड किया है 4 से 5 टेबलस्पून पिस्ता क्रश किया हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पे कंटेनर ले लिया है, कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे पिस्ता आइसक्रीम का बैटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली डायरेक्ट बॉल की मदद से ही इसके अंदर ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका बैटर रेडी हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल क्रिस्टल फ्री बनेगा। तो इसको क्रिस्टल फ्री बनाने के लिए बिल्कुल ऐसी ही आपने कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। बाकी एक और शेप इसकी क्रिएट करते हैं जी। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं डिस्पोजेबल ग्लास। तो यहाँ पे ये देखिए जी डिस्पोजेबल ग्लास में इसको फिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं जब इसके अंदर आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी शेप आती है इसके अंदर भी। इसी वजह से मैंने ये डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ किए हैं यहाँ पे। इनको भी तकरीबन 70% तक फिल कर लेंगे और फिर इनको अच्छे से कवर करेंगे और इनको भी फिर फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। यहाँ पे ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता, इनको हमने कवर करना है ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो। फॉइल पेपर को कट कर लिया है। फॉइल पेपर को कट करने के बाद अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है और इसको रैप करना है। सारे ग्लासेस को फॉइल पेपर के साथ रैप कर देंगे इस शेप में कटिंग करके, और इस साइज़ में कटिंग करके सारे जो ग्लास है वो कवर कर दिए हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो रबर बैंड है वो भी थोड़ा सा लगा देंगे ताकि ये अच्छे से कवर हो जाएं और इसके अंदर जो क्रिस्टल हैं आइस के वो ना बने। इस तरह रबर बैंड इसके ऊपर लगा देंगे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी ये भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इनको भी फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स भी इसके अंदर थोड़ा सा होल करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली ऐसे ही रखूँगी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 8 घंटे कंप्लीट हो गए हैं जी। इनको करते हैं अगेन चेक। तो ये भी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़ हो चुके हैं 8 घंटे में ही, और इनको करते हैं रैप। और मैंने अभी करना था इनको सर्व बच्चों के लिए, तो मैं इसके कर रही हूँ कटिंग। आप जैसे मर्ज़ी इनको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कटिंग करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको दिखाना कि कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल क्रिस्टलाइज नहीं है। और सर्व करते वक्त इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे पिस्ता। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये आइसक्रीम बनके रेडी हुई है। इस तरह सारे जो कप्स हैं कुछ मैंने यहाँ पे कट कर लिए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे इसको एंजॉय करते हैं इस शेप में भी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक और सर्विंग को हमने करनी है, तो यहाँ पे एक ले लिया है गिलास। गिलास को बिल्कुल अनरैप करना है। अनरैप करना बहुत ही आसान है। को साइड से जस्ट सिंपली एक छोटा सा कट लगाएंगे और कट करके इसको बाहर निकालना बहुत ही आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये अनरैप हो चुकी है। आप इसके करते हैं थोड़े थोड़े से पीसीस। इस तरह आप सर्व करेंगे तो बहुत ही प्यारी आपकी सर्विंग होगी, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में। रेस्टोरेंट में जब इस तरह आप आइसक्रीम लेते हैं ना, तो वो भी आपको इसी तरह कटिंग करके देते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कटिंग हो चुकी है जी। देख लें इतनी सॉफ्ट है कि इसको कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अब इसको करते हैं फाइनली सर्व, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेटर में इसको ऐड करते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे पिस्ता। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देख लें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलने से पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त ये आइसक्रीम रेडी हुई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने एक कंटेनर में ऐड की थी, नहीं जो बैटर मैंने कंटेनर में फिल करके रखा था, फ्रीज़ किया था, इसको मैंने रखा है फ्रीज़र में 12 घंटे के लिए। तो ये देखिए ये थोड़ी सी सख्त तो है, लेकिन ईज़िली ये कंटेनर से बाहर निकल सकती है। नहीं ईज़िली आप स्कूप इसका रेडी कर सकते हैं। स्कूप रेडी करना बहुत ही आसान है। ये मुझे ज़्यादा बेटर लगी थी सॉफ्ट से भी, बिकॉज़ जितनी देर में हमने स्कूप तैयार करके एक प्लेटर रेडी करना होता है, ये इतनी ज़्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो फाइनली ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से इसके अंदर से स्कूप भी निकले हैं। ये भी बहुत सॉफ्ट है। इसको भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं पिस्ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लग रही है ना आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लुक। सेम ऐसे ही आइसक्रीम आप बाज़ार से लेके, मार्केट से लेके, रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है। हालांकि इसको मैंने ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ किया था, तो इसको भी मैं अभी चेक करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट है।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बहुत ही परफेक्ट ये भी बनी है। सो फाइनली ये थी जी आज की पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी, जिसको हमने बनाया है विदाउट कंडेंस मिल्क और विदाउट व्हिप्ड क्रीम और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर। ये बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।